नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर को डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट को डिस्कस कर लिया, तो सेकंड को भी डिस्कस करना ज़रूरी है और इसके बाद फिर इसके कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे तीनों ऑर्डर्स के। देखिए, मान लीजिए हम शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए अगर हमसे कहा जाए कि रेट लिखिए, तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 2। वाई 2? जीरो होता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 है तो 1, और अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गई आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक प्रेजेंटेशन। अब जो रेट होती है उसे हम लिखते हैं dr/dt इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पावर 2। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्यों करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह, वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम इसका अगर इंटीग्रेशन करें एक सिस्टम सेट करके, तो हमें एक इक्वेशन मिलने वाली है जिससे कि हम किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, t½ निकाल सकते हैं। तो dr/r k dt थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम चाहें तो -1 लगा लेते हैं, यहाँ से माइनस हटा लेते हैं। इंटीग्रेट करें, लिमिट्स आपको पता ही है, r0 इनिशियल कंसंट्रेशन, rt फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम की लिमिट्स इनिशियल 0, फाइनल t मान लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमें जो चीज़ मिलने वाली है इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद, वो आप देखिए यहाँ तो आ गया -kT, या आप kT करके भी उसको रीअरेंज कर सकते हैं। -kT 1/r -1/r0 -1/RT। माइनस के साथ अगर मैं रीअरेंज करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, kT इज इक्वल्स टू 1/RT माइनस 1/R0। तो यही आपका डेरिवेशन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो रीअरेंजमेंट देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज कुछ इस तरीके से करते हैं अपन इसको, ठीक है, 1/RT इज इक्वल्स टू KT तो वही है और इसको उधर ले जाते हैं तो 1/R0। अब अगर आप गौर से इसको देखें तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वाई एक्सिस पर 1/RT, x एक्सिस पर t। स्लोप बढ़ता हुआ है लेकिन इंटरसेप्ट भी है, तो थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 1/R0, और जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। तो एक ग्राफ जो आपके सामने मैंने प्लॉट किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी डेरिवेशन भी अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर कुछ और बात भी कर लेते हैं, फिर डिटेल में इसको और डिस्कशन में लेकर आएंगे। सबसे पहले एक फॉर्म हमारे पास ये चीज़ आ गई, एक ग्राफ भी हमने कंसिडर कर लिया, हाथों हाथ हम इसका t½ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मान लीजिए इसके लिए t½ को कैलकुलेट करना पड़े तो हम कंडीशन डालेंगे t इक्वल्स टू T1/2, और जो भी फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा। इनको आप कहीं पे भी यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहीं पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो k इंटू t½ इज इक्वल्स टू 1/RT, RT की जगह हो जाएगा R0/2, 2 पर चला जाएगा वैसे तो, और 1/R0, 2 पर चला गया, R0 को इधर ले लेते हैं, ओके, या t½ को इधर ही रहने देते हैं, ओके, k को इधर ले जाते हैं, R0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा 1। ओके, वापस बता देता हूँ, t½ यही है, k नीचे आ चुका है, 2 ऊपर जा चुका है, राइट, R0 कॉमन ले लिया, 2 - 1 1 हो गया, तो ये आपका आ गया t½ तो t½ में यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो t½ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल्स टू k/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कंसंट्रेशन इनिशियल 100 थी, 100 से 50% कंसंट्रेशन होने में मान लीजिए 10 मिनट्स लगे। इसका पैटर्न देखिए, तो 25% होने में टाइम को डबल करना है, 20 मिनट्स लगेंगे, और आप आगे जाएंगे तो टाइम को और डबल करना है, और कंसंट्रेशन तो आधी होती जा रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है तो ये कंसंट्रेशन तो आधी कर रहे थे हम, लेकिन वहाँ टाइम 10 का 5 टाइम आधा हो रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टाइम सेम रहता है और सेकंड ऑर्डर में टाइम बढ़ता है। ये बात क्लियरली जस्टिफाई करती है कि रेट ड्रास्टिकली स्लो हो रही है। रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट की अगर बात की जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन 50 टाइम 10, और आगे आप रेट निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओनली 25 पर टाइम
20। तो देख के इससे आपको नजर आ रहा होगा कि जो रेट है वो बाय द टाइम समय के साथ बहुत तेजी से कम होगी, यानी रेट स्टार्टिंग में बहुत तेज रहेगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ रेट के लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करके समझाना पड़े तो रेट और कंसंट्रेशन ले लिया जाए और कंपेयर किया जाए, तो अगर आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देखें तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, राइट। लेकिन इस रेस्पेक्ट में अगर रेट को देखो तो रेट और तेजी से कम हो रही है, यानी कंसंट्रेशन में कमी थोड़ी सी है लेकिन रेट में कमी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अगर आप किसी ग्राफ को प्लॉट भी करें तो y = mx², इन दोनों बातों को अगर हम मिलाएं तो हमारा ग्राफ कुछ हमें पैराबोला जैसा देखने को मिलेगा, राइट। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ आपको बताता है कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, रेट में बहुत बड़ा चेंज कर रहा है। आप देखिए रेट यहाँ से यहाँ तेजी से घटी है लेकिन कंसंट्रेशन में चेंज बहुत छोटा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। एक ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ इसका होता है कंसंट्रेशन और टाइम के साथ। वो बोलते हैं समय के साथ बताइए कंसंट्रेशन कैसे कम होगी। तो समय के साथ कंसंट्रेशन, टाइम के साथ देखना है आपको। तो आपको नहीं लगता कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो डिक्रीमेंट आएगा वो बहुत तेजी से आएगा, राइट। अगर इस बात को हम यहाँ से देखें तो आपको इसका ग्राफ यूं देखने को मिलेगा, यानी कि समय के साथ अगर आप देखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और कंसंट्रेशन में चेंज थोड़ा थोड़ा आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो टाइम 10 मिनट लगे, कंसंट्रेशन एकदम 100 की 50 हो गई। तो स्टार्टिंग में तो तेज टाइम जो है वो बहुत बड़ा है। आप देखिए ना, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, टाइम में चेंज थोड़ा ही है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज कम होने लग जाएगा और टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसीलिए ग्राफ यूं आकर इसके पैरेलल होने लग जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्राफ इसके पैरेलल क्यों हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कंसंट्रेशन में चेंज थोड़ा आएगा लेकिन टाइम में चेंज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात टी हाफ की, तो टी हाफ मैंने अभी अभी आपके सामने डिराइव किया और आपको समझाया कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस बात को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी टी हाफ उतना कम होगा। तो आप देख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ये है तो टी हाफ 10 मिनट है। इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी हाफ बढ़ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 50 होगी तो टी हाफ 20 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन और कम हो गई तो टी हाफ और बढ़ गया। तो इट क्लियरली जस्टिफाई कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी टी हाफ उतना कम होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है वो कम होती चली जा रही है तो टी हाफ बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो डे टू डे लाइफ से हम इसको कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए कोई टेम्पल है, वहाँ पे कई लोगों की भीड़ है दर्शन करने के लिए, तो लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आ रहे हैं, राइट। मान लीजिए सडनली भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जब वो दर्शन करके निकल रहे हैं तो वहाँ पे भी रुकने का जो टाइम है उसे कम कर दिया जाएगा, या हो सकता है बहुत क्लोज ना जाने दिया जाए, कोई दूसरा रास्ता देकर फटाफट दर्शन कराकर बाहर छोड़ा जाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन में बढ़त होती है तो रेट जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, कंसंट्रेशन को अगर आपने दुगना किया तो रेट कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। यानी कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंज रेट को बढ़ा देता है, यानी कि लोगों में भीड़ है, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भीड़ अगर बढ़ गई, कंसंट्रेशन लोगों की बढ़ गई, तो दर्शन करने की जो रेट है उन्हें और ड्रास्टिकली तेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना होगा कि जितनी भीड़ बढ़ी है उसी रेट से दर्शन को करवाएंगे, नहीं। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो दर्शन करने की रेट उससे भी ज़्यादा तेज़ उन्हें करनी पड़ेगी, जिससे कि इस भीड़ को अकोमोडेट किया जाए। तो मान लीजिए भीड़ दुगनी हुई है तो दर्शन करने की जो लाइन है वहाँ से शॉर्ट में दर्शन कराकर फटाफट 4 गुना रेट से उनको बाहर निकालेंगे, जिससे कि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा इकट्ठा ना हो। हाँ, भीड़ दुगनी हुई और उनको दर्शन करके बाहर निकालने की रेट भी दुगनी करी तो जितने लोग हैं उतने ही रहने वाले हैं, लेकिन जगह को खाली करना है तो भीड़ दुगनी हुई तो दर्शन करके बाहर निकालने वालों की जो लोग रेट होगी, लोग जो होंगे उनको 4 गुना करना होगा दर्शन करने जाकर कर जो बाहर जा रहे हैं उनको। इससे साबित हो जाता है कि कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, दर्शन करके निकलने वालों की जो रेट में चेंज है उसे ड्रास्टिकली बढ़ाया गया, तब जाकर चीज़ें कंट्रोल में आएगी। इसीलिए पावर 2 इसी बात को समझाता है। अगर पावर 1 होता और कंसंट्रेशन में दुगनी करता, कांस्टेंट है, तो रेट भी दुगनी होती, वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता, राइट। और जीरो ऑर्डर तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो तो एक सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो उसको भी मैं वैसे तो एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ डे टू डे लाइफ से। तो जीरो ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी देख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर हमारी यहाँ हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।